अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हमारा टॉपिक है रिलेशनशिप्स ऑफ बायोलॉजी विद अदर साइंसेस। आज हमारा बायो का लेक्चर नंबर 2 है, क्लास 9 का। ठीक है, चैप्टर नंबर 1 इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी, रिलेशनशिप ऑफ बायोलॉजी विद अदर साइंसेस आज हमने पढ़ना है। तो रिलेशनशिप ऑफ बायोलॉजी विद अदर साइंसेस से क्या मुराद है? तो जैसे कि आप सबने देखा भी होगा, आपने मेरे प्रीवियस लेक्चर अगर पढ़े हो केमिस्ट्री में, तो उसमें मैंने साइंस को कम्प्लीटली डिस्कस किया था कि साइंस क्या है। साइंस एक बहुत बड़ी ब्रांच है। तो साइंस की ब्रांचेस बहुत सारी हैं, केमिस्ट्री है, बायो है, फिजिक्स है। तो साइंस की जितनी भी ब्रांचेस है, साइंस को जितनी भी ब्रांचेस में क्लासीफाई किया गया है, वो सब एक दूसरे के साथ इंटर लिंक्ड हैं। ठीक है, जिस तरह बायो है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, तो साइंस की ही एक ब्रांच है जिसमें हम बायो पढ़ते हैं, साइंस की ही एक ब्रांच है जिसमें हम फिजिक्स पढ़ते हैं, केमिस्ट्री पढ़ते हैं और बाकी सब्जेक्ट्स भी पढ़ते हैं। तो क्योंकि ये साइंस की ही ब्रांचेस है, तो ये जाहिर सी बात है कोई ना कोई इनका आपस में लिंक्ड होगा। तो इसी तरह से हमारे पास जो आज का टॉपिक है वो क्या है, रिलेशनशिप ऑफ बायोलॉजी विद अदर साइंसेस। कि बायो का अदर साइंसेस के साथ क्या रिलेशनशिप है, कैसा रिलेशनशिप है, तो उसी को हमें आज डिस्कस करना है। और इसी प्रॉपर्टी को, इसी चीज़ को इंटरडिसिप्लिनरी साइंस भी कहा जाता है। ठीक है, बायोलॉजी इज लिंक्ड विद मेनी अदर साइंसेस। बायोलॉजी बहुत सारी अदर साइंस के सब्जेक्ट के साथ लिंक करती है, जैसे कि फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, मैथ्स हो गया, और इसके अलावा जियोलॉजी वगैरह भी। ठीक है, तो हम वन बाय वन पढ़ते हैं कि बायो में कौन कौन सी साइंसेस हैं। सबसे पहले हमारे पास आती है बायोफिजिक्स। बायोफिजिक्स क्या है? बायो मीन्स लाइफ, जैसा कि हमें पता है, और फिजिक्स क्या है? दैट मीन्स नेचर या नेचुरल थिंग्स। फिजिक्स का रिलेशन क्या है लिविंग ऑर्गेनिजम्स के साथ? फिजिक्स किस तरह से लिविंग ऑर्गेनिजम्स पे अप्लाई की जाती है? देखिए, द स्टडी ऑफ लॉज एंड टेक्निक्स ऑफ फिजिक्स इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स, कि उन लॉज और उन टेक्निक्स के बारे में पढ़ना, फिजिक्स के उन लॉज और टेक्निक्स के बारे में पढ़ना जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स पे अप्लाई किए जाते हैं उनकी लाइफ के प्रोसेस को स्टडी करने के लिए। मिसाल के तौर पर अब इसको हम सिंपली किस तरह से समझेंगे कि जैसे फिजिक्स में बहुत सारे फिनोमिनास होते हैं, तो वैसे ही कुछ फिनोमिनास ह्यूमन बींग्स में या लिविंग बींग्स में भी मौजूद होते हैं। तो जो प्रिंसिपल्स वहाँ फॉलो किए जाते हैं उन मेथड्स के लिए, वही प्रिंसिपल्स यहाँ लिविंग बॉडीज में भी होते हैं और यहाँ भी मौजूद होते हैं उनकी लाइफ प्रोसेस के अंदर। मिसाल के तौर पर अब जैसे हमारे पास एक माइक्रोस्कोप है। अब माइक्रोस्कोप क्या है? एक टूल है और एक स्पेस पे टेक्निक पे यूज़ करते किया जाता है। इसको लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन के टेक्निक पे यूज़ करते हैं। अब जाहिर सी बात है, लाइट जब हमारे पास जो माइक्रोस्कोप है वहाँ पे इलेक्ट्रिक बल्ब या जो भी मिरर होता है, जब तक उस पर लाइट रिफ्लेक्ट नहीं करती हम कुछ भी उसमें एग्जामिन नहीं कर सकते। तो हम माइक्रोस्कोप में किसको एग्जामिन करते हैं? लिविंग ऑर्गेनिजम्स को। कौन से वाले? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को। तो ये भी क्या है? बायो है, कि हम फिजिक्स की टेक्निक्स को यूज़ कर रहे हैं। किस पे यूज़ कर रहे हैं? लिविंग ऑर्गेनिजम्स को स्टडी करने के लिए। तो ये भी बायो फिजिक्स में आएगा। सेकेंड हमारे पास क्या है? देखें, एक्सरे। अब एक्सरे क्या है? बहुत सारी रेडिएशंस हैं, रेडिएशंस के बारे में हमने पढ़ा हुआ है। ठीक है, तो रेडिएशंस को यूज़ किया जाता है बहुत सारे बॉडी पार्ट्स के अंदर, या किसी भी बॉडी पार्ट को एग्जामिन करने के लिए, स्कैन करने के लिए रेडिएशंस को यूज़ करते हैं। लाइक एक्सरे को यूज़ करते हैं बॉडी के इंटरनल पार्ट्स में कोई डिफेक्ट है या कोई बोन वगैरह ब्रेक हुई है, तो क्या किया जाता है? बॉडी से रेडिएशंस को पास करवाया जाता है। तो भी किस फिनोमिना में काम कर रही है? फिजिक्स के फिनोमिना में काम कर रही हैं। लेकिन हम उसमें उसको किसके लिए यूज़ कर रहे हैं? हम उन फिनोमिनास को, उन फिजिक्स की टेक्निक्स को हम उनको यूज़ कर रहे हैं लिविंग बींग्स के ऊपर। तो एक्स रेज और बाकी जो अदर रेडिएशन उनको यूज़ किया जाता है लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर किसी भी चीज़ को आइडेंटिफाई करने के लिए, स्पेसिफाई करने के लिए, डायग्नोसिस करने के लिए बहुत सारे डिजीज़ की। ठीक है, तो ये भी क्या है? फिजिक्स की टेक्निक्स हैं, लेकिन हम कहाँ यूज़ कर रहे हैं? लिविंग बींग्स पे यूज़ कर रहे हैं। इसके अलावा लेज़र टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल भी किया जाता है। अब ये टेक्निक भी बहुत यूज़ की जाती है लिविंग बींग्स के अंदर। बहुत कुछ पार्ट्स को डिटेक्ट करने के लिए, स्टोन्स को डिटेक्ट करने के लिए लेज़र टेक्निक का इस्तेमाल किया जाता है। तो ये भी क्या है? सब फिजिक्स की टेक्नोलॉजी है, लेकिन हम किस पे यूज़ कर रहे हैं? हम लिविंग बींग्स पे यूज़ करते हैं टू डिटेक्ट द पार्ट्स। ठीक है, कुछ भी अगर हमें डिटेक्ट करना हो, जैसे मैट्रिक में जो किडनी स्टोन के बारे में आपको टॉपिक एक्सप्लेन किया है, वहाँ आपको बताया हुआ है कि लेज़र टेक्निक को यूज़ किया जाता है टू ब्रेक किडनी स्टोन को ब्रेक करने के लिए, और उसको पहले एक्ट करने के लिए और फिर उसको ब्रेक करने के लिए लेज़र टेक्नोलॉजी का यूज़ किया जाता है। तो ये भी जो टेक्नोलॉजीज़ हैं, ये क्या है? फिजिक्स की टेक्नोलॉजीज़ हैं। इनको कहाँ यूज़ किया जाता है? लिविंग बींग्स के अंदर यूज़ किया जाता है। तो ये भी किस में आएगा? बायोफिजिक्स में आएगा। इसके अलावा हमारे पास नेक्स्ट क्या है? मोशन ऑफ लिवर। अब ये लिवर क्या है? फिजिक्स और बायो वाले लिवर में फ़र्क होता है। ठीक है, वो LIVER होता है, ये LEVER होता है। तो ये जो लिवर है, मैंने यहाँ पर आप देख रहे होंगे, ये जो मैंने यहाँ पर ड्रॉ किया है, लिवर इस तरह का होता है। जिस तरह आपने देखा है ना, वो पार्क्स में जो इस तरह का झूला होता है, सीसा बोलते हैं इसको, तो ये लिवर होता है। ठीक है, फिजिक्स में इसको यूज़ किया जाता है किसी भी चीज़ को बैलेंस करने के लिए। तो बिल्कुल हमारे जो लिम्स हैं, यानी हम हैं या कोई भी जानदार है, उनकी टांगें और बाजू हैं, तो हम जिस तरह से हमारे टांगे बाजू
हम हमारे लिम्स वर्क करते हैं, लिवर भी इसी प्रिंसिपल पे काम करता है और अप डाउन होता है और चीज़ों को बैलेंस करता है, तो हमारे लिम्स भी इसी प्रिंसिपल पे काम करते हैं। तो इसी तरह से इसको भी रिलेट किया है लिविंग बींग्स के ऊपर। तो ओवरऑल हमें ये बात समझ में, बायोफिजिक्स क्या है कि फिजिक्स के उन लॉज और उन टेक्निक्स के बारे में पढ़ना जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स के साथ रिलेट करते हैं या उन पे यूज़ किए जाते हैं टू स्टडी द प्रोसेस ऑफ लाइफ, ताकि उनके लाइफ के प्रोसेस को स्टडी किया जा सके। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास क्या है, बायोमैथमेटिक्स। बायोमैथमेटिक्स या बायोमेट्री। अब जैसे कि बायो अगेन वही है कि बायो का मतलब क्या है, लाइफ, और मेट्री का मतलब क्या है, मेजरमेंट्स यानी कैलकुलेशंस वगैरह। अब मैथमेटिक्स को भी लिविंग बींग्स में मैथमेटिक्स यानी जैसे हमें पता है कि मैथमेटिक्स का मतलब क्या होता है, कैलकुलेशंस। मैथ्स हम क्या करते हैं, कैलकुलेशंस करते हैं, डेटा निकालते हैं। तो यानी इन कैलकुलेशंस को भी यानी लिविंग ऑर्गेनिजम्स के साथ इस चीज़ को भी कनेक्ट किया जाता है, इस ब्रांच को भी हम कनेक्ट करते हैं। हाउ, स्टडी ऑफ हाउ मैथ्स एप्लीकेबल इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, कि किस तरह से मैथ्स को लिविंग ऑर्गेनिजम्स पे अप्लाई किया जाता है या उनसे उनका डेटा कलेक्ट किया जाता है। मिसाल के तौर पर अब कोई भी, अब जैसे हम हैं या कोई भी है, अगर उनका ब्लड सैंपल लिया जाता है किसी भी चीज़ को आइडेंटिफाई करने के लिए, लाइक अगर हमने सेल्स को आइडेंटिफाई करना चाहें, किसी भी चीज़ को आइडेंटिफाई करना चाहें, तो हमें जो रिपोर्ट बनकर मिलती है उसमें आगे प्रॉपर मैथमेटिकल फॉर्म में लिखा होता है डेटा कि भाई हमारे ब्लड में या किसी के भी ब्लड में इतने परसेंट ये चीज़ है, इतने परसेंट ये चीज़ है। तो प्रॉपर जो है वो मैथमेटिक्स का यूज़ किया जाता है और प्रॉपर हमें डेटा बनाकर दिया जाता है। तो मैथ्स का इस्तेमाल भी कहाँ किया जा रहा है, लिविंग बींग्स पे किया जा रहा है। लिविंग बींग्स की स्टडी के लिए मैथ्स भी अप्लाई की जाती है ताकि उनका डेटा कलेक्ट किया जा सके। तो ये भी तमाम चीज़ें किस में आती हैं, बायो मैथमेटिक्स में आती हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, हाइट। अब जैसे किसी की हाइट है 5 है, 5 है, 6 इंच है, 4 इंच है, तो अब उसको भी हम, अब हैं तो लिविंग बींग की हाइट, लेकिन हम उसको भी किस में लिखते हैं, मैथमेटिकल फॉर्म में, नंबर की फॉर्म में लिखते हैं। इसी तरह से वेट हो गया, अब किसी का भी वेट है 40 है, 50 है, 60 है, तो वेट को भी हम केजी और नंबर की फॉर्म में लिखते हैं। तो ये भी क्या है तो लिविंग ऑर्गेनिज्म का। तो यानी जब हम मैथ्स की स्टडी या मैथ्स को अप्लाई करते हैं लिविंग बींग्स के ऊपर, तो वो चीज़ किस में आती है, बायो मैथमेटिक्स में आती है। ठीक है, लास्ट हमारे पास क्या है, नंबर ऑफ पीपल। अब नंबर ऑफ पीपल जैसे हमारे अगर लोगों को काउंट करना हो कि भाई कहाँ पर कितनी स्ट्रेंथ है और उनकी ग्रुपिंग करनी हो, तो उसके लिए भी हमें ज़रूरी है कि हमें काउंट करना पड़ेगा। तो ये भी तमाम क्या है, सब क्या है, लिविंग बींग्स हैं, लेकिन हम उन्हें किस में काउंट कर रहे हैं, हम उनका डेटा कलेक्ट कर, ये सब किस में आता है, बायोमेट्री या बायोमैथमेटिक्स में आता है। ठीक है, अब है हमारे पास बायोकेमिस्ट्री। बायोकेमिस्ट्री क्या है, बहुत सिंपल है और बहुत इंटरेस्टिंग ब्रांच है ये। इसको अगर आपने इसको मैंने केमिस्ट्री के लेक्चर में भी डिस्कस किया था थोड़ा सा, यहाँ मैं इसको क्लियरली बता देती हूँ। बायोकेमिस्ट्री क्या है, अगेन बायो मीन्स लाइफ, केमिस्ट्री मीन्स केमिकल रिएक्शंस। यानी सिंपल, अगर मैं वो आपको सिंपल अल्फाज में बताऊँ, केमिकल रिएक्शंस की स्टडी इन लिविंग बींग्स, के लिविंग बींग्स के अंदर जो केमिकल रिएक्शंस हो रहे होते हैं उनकी स्टडी करना क्या कहलाता है, बायोकेमिस्ट्री कहलाता है। मिसाल के तौर पर अगर हम अपनी बात करते हैं तो हमारे अंदर बहुत सारे प्रोसेसेस होते हैं। ठीक है, अगर हम सिर्फ डाइजेशन की बात करते हैं, फूड इनटेक के अंदर वो डाइजेस्ट हो गया, तो ऐसे ही डाइजेस्ट नहीं होता। माउथ से हमारे फूड की डाइजेशन स्टार्ट होती है, स्टमक और इंटेस्टाइन तक चलती रहती है। तो विद हेल्प ऑफ एंजाइम्स, विद हेल्प ऑफ केमिकल रिएक्शंस हमारा फूड डाइजेस्ट होता है, या ये पूरा डाइजेशन का मैकेनिज्म हमारी बॉडी के अंदर होता है। ठीक है, तो केमिकल रिएक्शंस का होना और उसकी स्टडी करना लिविंग बींग्स के अंदर, वो चीज़ क्या कहलाती है, बायोकेमिस्ट्री कहलाती है। एक और प्रोसेस हमारे पास रेस्पायरेशन। रेस्पायरेशन में भी क्या होता है, फूड का ऑक्सीडाइज होना। अब फूड भी जो ऑक्सीडाइज होता है, यानी उसका फूड का ऑक्सीडाइज होना, ये भी किसके भी क्या है, केमिकल प्रोसेस है, जिसकी वजह से हमें एनर्जी मिलती है। ठीक है, और हमको हमारी बॉडी वर्क करती है। तो ये भी क्या है, केमिकल प्रोसेस है। अब अगर हम इसी केमिकल रिएक्शंस की बात करें इसके प्लांट्स के अंदर, तो प्लांट्स में भी क्या है, प्लांट्स का अंदर एक प्रोसेस होता है जो फोटोसिंथेसिस कहलाता है। अब फोटोसिंथेसिस में क्या होता है कि प्लांट अपना फूड प्रिपेयर करता है विद द हेल्प ऑफ सनलाइट, वाटर एंड क्लोरोफिल। तो इस दौरान भी जो प्लांट अपना फूड प्रिपेयर करता है, तो भी क्या है, केमिकल प्रोसेस है, केमिकल रिएक्शन है, जिसके जरिए प्लांट अपना फूड प्रिपेयर करता है, और ये प्रोसेस क्या कहलाता है, फोटोसिंथेसिस। इन सिंपल क्या है कि केमिकल रिएक्शंस की स्टडी करना जो इनसाइड द लिविंग बींग्स होते हैं, तो वो चीज़ क्या कहलाती है, या वो ब्रांच क्या कहलाती है, बायोकेमिस्ट्री कहलाती है। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास क्या है, बायोजियोग्राफी। बायोजियोग्राफी इज द कॉम्बिनेशन ऑफ 3 वर्ड्स, बायो, जियो एंड ग्राफी। बायो मीन्स लाइफ, जियो मीन्स अर्थ एंड ग्राफी मीन्स ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। या मैं आपको एक और तरह से बताऊँ तो बायो मीन्स लाइफ एंड जियोग्राफी मीन्स अर्थ की ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के बारे में पढ़ना, अर्थ की डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में पढ़ना। स्टडी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिफरेंट लिविंग ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट इन डिफरेंट जियोग्राफिकल रीजन ऑफ द वर्ल्ड अकॉर्डिंग टू देयर क्लाइमेट। यानी उन तमाम लिविंग बींग्स के बारे में पढ़ना
जियो यानी कि अर्थ पर जितने भी जानदार एग्जिस्ट करते हैं उन सब के बारे में स्टडी करना कि कैसे और कहाँ उनकी डिस्ट्रीब्यूशन हुई है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिफरेंट लिविंग ऑर्गेनिजम्स के डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में स्टडी करना जो हमारी अर्थ के डिफरेंट रीजन्स में मौजूद हैं, डिफरेंट जियोग्राफिकल रीजन्स में मौजूद हैं अकॉर्डिंग टू देयर क्लाइमेट, के पहाड़ों पर अलग किस्म के जानदार होते हैं, पानी पे अलग किस्म, मैंने एग्जांपल में मेंशन किया हुआ है रॉक, वाटर, फॉरेस्ट, कोल्ड, तो ठंड में अलग किस्म के जानदार रहते हैं, जंगलात में अलग किस्म के होते हैं, पानी में अलग होते हैं, चट्टानों में अलग होते हैं, हर तरह के जानदार हर रीजन में पाए जाते हैं। तो इनकी डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में पढ़ना कि अर्थ में कहाँ कहाँ किस किस रीजन में कौन कौन से ऑर्गेनिजम्स हैं उनकी स्टडी करना और इनकी प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन करना डिफरेंट ज्योग्राफिकल रीजन्स के अंदर। तो ये तमाम हम किस में डिस्कस करते हैं, ये हम डिस्कस करते हैं बायोजियोग्राफी के अंदर। ठीक है, लास्ट हमारे पास बायो इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स जो वर्ड है वो रिलेट करता है इकोनॉमी के साथ। इकोनॉमी किसे कहते हैं? मईशत यानी कि मनी, इनकम। बायो इकोनॉमिक्स क्या है? यानी लिविंग ऑर्गेनिजम्स की इकोनॉमी के बारे में पढ़ना। इकोनॉमी क्या है? यानी मईशत यानी कि मनी, के इकोनॉमी यानी लिविंग बीइंग से हासिल होने वाले जो प्रोडक्ट्स होते हैं, हमें स्टडी ऑफ इकोनॉमी ऑफ प्रोडक्ट्स ऑब्टेन फ्रॉम लिविंग ऑर्गेनिजम्स। लिविंग ऑर्गेनिजम्स वो सोर्सेज हैं हमें हमारे पास जिसकी वजह से हमें हमारी इकोनॉमी जो है वो अप या डाउन जाती है, उनसे अपनी इकोनॉमी को हासिल करते हैं। तो जिस तरह से मिसाल के तौर पर क्रॉप्स कल्टीवेशन, अब जो भी क्रॉप्स हम कल्टीवेट करते हैं लाइक चावल, गंदम, कुछ भी, तो उन तमाम की ग्रोथ किस तरह से हुई, कितनी फसलें बनी, फिर वो आगे आगे किस अमाउंट में सेल आउट हुई, उनमें कितना प्रॉफिट हुआ, कितना लॉस हुआ, तो ये तमाम चीज़ें भी किस में आती हैं? बायो इकोनॉमिक्स के अंदर आती हैं। इसके अलावा मीट प्रोडक्शन, अब मीट हमें कहाँ से मिलता है? एनिमल्स की बॉडी से। इन तमाम चीज़ों के बारे में हम किस में पढ़ते हैं? बायो इकोनॉमिक्स के अंदर। होप्स हो कि आपको यहाँ तक का टॉपिक समझ में आ गया होगा। मैंने प्रीवियस लेक्चर में इंट्रोडक्शन ऑफ बायोलॉजी चैप्टर लेक्चर नंबर 1, जिसमें हमने बायोलॉजी के बारे में पढ़ा था, उसके ब्रांचेस के बारे में पढ़ा था, उसकी मेन और अदर ब्रांचेस के बारे में पढ़ा था। तो अगर आपको लेक्चर 1 स्टडी करना हो तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और यहाँ तक जो टॉपिक मैंने समझाया है आपको, होप्स आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह कैरियर्स इन बायोलॉजी अपनी नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।